हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 5, 9, 13, 17 इज 81। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 81 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि 5 इस एपी का कौन सा टर्म है, तो पहला टर्म है। 9 इस एपी का कौन सा टर्म होगा, सेकेंड टर्म। 13 कौन सा टर्म है, थर्ड। 17 फोर्थ टर्म है। जस्ट वैसे ही 81 इस एपी का कौन सा टर्म होगा, यानी कि हमको इस क्वेश्चन में टर्म नंबर बताना है, यानी कि n का वैल्यू बताना है क्या होगा। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एपी है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि इस एपी का जो इस एपी में जो 6 है वो कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो आप यहां पे काउंट करके बता सकते हैं 1, 2, 3, यानी कि 6 जो है इस एपी का थर्ड टर्म होगा। जस्ट वैसे ही अगर हम बोलते हैं कि 12 इस एपी का कौन सा टर्म होगा, तो आप काउंट करके आसानी से बता सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और ये कौन सा टर्म हो जाएगा, 6 टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम बोल देते हैं कि इसी एपी का जो 100 है वो कौन सा टर्म होगा। ठीक है, यानी कि हमसे क्या पूछा है, n का वैल्यू पूछा है। तो यहां पे हम काउंट करके तो बता नहीं सकते हैं, यहां पे हम काउंट करके बता नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे बताएंगे। तो वही जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करके tn = a + n - 1 × d। हमको इस एपी में a का वैल्यू मालूम है, d भी मालूम है, हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो यहां से हम a का वैल्यू पता है, हमें d का भी वैल्यू पता है, n का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। तो उसी तरह हमसे पूछा है कि 81 इस एपी का कौन सा टर्म होगा, यानी कि हमें टर्म नंबर बताना है, n का वैल्यू बताना है। तो इसमें भी हम काउंट करके तो बता नहीं सकते हैं, वही जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करके बताना होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें n का वैल्यू पता करना है। तो पहले जो एपी है उसको लिखते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन एपी 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 है, और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है, तो 9 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, उसी तरह 13 और 9 का भी डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टर्म दिया हुआ है 81, हमें टर्म नंबर बताना है कि कौन सा टर्म नंबर होगा, यानी कि हमें tn गिवन है जो कि 81 है, हमें n का वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है ना, यानी कि ये जो 5, 9, 13, 17 ये सब क्या सारे के सारे क्या होते हैं, एपी के टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो 81 भी इस एपी का टर्म है, तो कौन सा टर्म है, यानी कि हमें n का वैल्यू बताना है, टर्म नंबर बताना है। तो देखेंगे ध्यान से, तो लिखेंगे सिंस tn = a + n - 1 × d बाय जनरल टर्म फॉर्मूला। tn हमें मालूम है, टर्म गिवन है जो कि 81 है, = फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 है, प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है -1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 है। सॉल्व कर लेंगे, n का वैल्यू निकल जाएगा। तो 81 = 5 + n × 4, 4n - 4। तो 81 = 5 - 4, 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +1। ठीक है, अब हमें 4n = ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 81 - 1 80, तो यहाँ से n निकल जाएगा 80/4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 2 से यानी कि 20, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा, 20। तो देयरफॉर लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर 81 इज द 20th टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, टर्म नंबर हमें पूछ रहा था, बता दें, यानी कि 81 जो होगा वो 20वां टर्म होगा इस एपी का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर कोई पूछे विच टर्म, यानी कि टर्म नंबर पूछे, तो हम आसानी से n का वैल्यू निकाल देंगे बाय यूजिंग द जनरल टर्म फॉर्मूला, तो हमें टर्म नंबर मालूम चल जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ये भी बोर्ड में पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। कहीं भी कोई डाउट आए जरूर उसको कमेंट करिएगा और क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।